यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना है एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो इसको हम दो तरीके से इंटीग्रेट करेंगे। तो पहला मेथड हम देखते हैं। पहले मेथड में हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। हमें नीचे क्या चाहिए, एक्स प्लस वन। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वन प्लस वन। ठीक है, एक्स प्लस वन प्लस वन कितना आएगा, एक्स प्लस टू सेम आ जाएगा। तो ऐसा हम लिख सकते हैं। नीचे क्या है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, इस वाले पार्ट को अलग कर देंगे और इसको अलग। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स प्लस बचा क्या, ये वाला वन बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। पहले इसको कैंसिल आउट कर दो, यहाँ पे पावर टू है तो एक बार ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास वन बाय एक्स प्लस वन डी एक्स प्लस ये कितना बचा, वन बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स। अब इसे इंटीग्रेट करते हैं, वन बाय एक्स प्लस वन कौन सी फॉर्म में है, ये वन बाय एक्स, इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस वन। ठीक है, प्लस इसे हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वन टू द पावर माइनस टू डी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स प्लस वन लॉग मॉड एक्स प्लस वन प्लस इसका क्या होगा हमारे पास इंटीग्रेशन एक्स प्लस वन होल टू द पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस टू प्लस वन और लास्ट में प्लस सी, सम कांस्टेंट सी। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, सिंप्लीफाई करते हैं, लॉग मॉड एक्स प्लस वन प्लस ये हो जाएगा एक्स प्लस वन होल टू द पावर माइनस वन और यहाँ पे आएगा माइनस वन। तो ये क्या आएगा हमारे पास, ऐसे आएगा ये माइनस वन बाय एक्स प्लस वन प्लस सी। ठीक है, लॉग मॉड एक्स प्लस वन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एक्स प्लस वन प्लस सी। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। ये हमने पहले तरीके से सोल्व किया। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये अब हम इसे दूसरे तरीके से सोल्व कर रहे हैं। दूसरे तरीके से हम क्या करेंगे, हमारे पास जो न्यूमरेटर है ये इस फॉर्म में है, देखो ये जो इंटीग्रेशन हमें दिया हुआ है इसमें है इंटीग्रेट पी एक्स डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन, यहाँ पे डी एक्स इस फॉर्म में। तो ये जो p है पी एक्स, जो पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ x वो कितना है, x प्लस टू के बराबर, और उसकी जो डिग्री है वो कितनी है, वन है। यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब वन है, और वन किससे कम है, इस पावर से कम है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो न्यूमरेटर होता है उसको हम ऐसे लिखेंगे एक्स प्लस टू, ये जो न्यूमरेटर है इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन। ए नॉट और ए वन क्या है, कुछ कॉन्स्टेंट है जिनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वन, यहाँ पे टू द पावर वन। बस यहीं तक लिखना है, हमें आगे लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ए टू एक्स प्लस वन स्क्वायर ये वाला टर्म लिखने की जरूरत हमें नहीं है। क्यों, क्योंकि हम जो भी पावर यहाँ पे होती है उससे एक कम पावर तक जाते हैं। मतलब यहाँ पे पावर टू है, उससे कम क्या होता है, एक वन। तो हमें सिर्फ वन तक जाना है, ये वाला चीज लिखने की जरूरत नहीं है। अभी हम आगे एक और क्वेश्चन करेंगे, उसमें मैं एक और बार दिखाऊंगा ये चीज। पावर को हम बढ़ा देंगे, फिर हम टू तक जाएंगे। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं थोड़ा। एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए वन। ठीक है, अब क्या करेंगे, कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे दोनों साइड। कोफिशिएंट कैसे कंपेयर होंगे, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, वन लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए वन। तो ए वन आ गया हमारा वन। लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट क्या है, टू। राइट हैंड साइड में कांस्टेंट क्या है, ए नॉट प्लस ए वन। ठीक है, इतना हो गया। तो ए वन कितना आ गया हमारा, कितना आया था, ए वन वन आया था। ये हो जाएगा ए नॉट और ये टू। तो ए नॉट भी कितना आ गया यहाँ से, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ए नॉट आ गया हमारा टू माइनस वन मतलब वन। तो ए नॉट और ए वन दोनों क्या आ रहे हैं, वन आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो दिया था वहां पे यूज करेंगे इनको। क्वेश्चन में हमें बोला था इंटीग्रेट एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स, इसे हमें इंटीग्रेट करके बताना है। तो एक्स प्लस टू को हमने कैसे लिखा था, एक्स प्लस टू को हमने लिखा था ए नॉट प्लस ए वन टाइम्स एक्स प्लस वन टू द पावर वन। ठीक है, ऐसे लिखा था ना। और नीचे क्या है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, यहाँ पे डी एक्स। अब वैल्यू पुट करते हैं ए नॉट और ए वन की। ए नॉट कितना है, वन। ए वन कितना है, वन। हो जाएगा एक्स प्लस वन। ठीक है, नीचे क्या है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ये लिखने का फायदा क्या है, अब हम सेपरेट करेंगे इसको, ये बाई ये। तो ये जो पहले हमने मेथड से सॉल्व किया उसके जैसे ही आ गया हमारा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स। फिर प्लस, अब क्या करेंगे, एक एक से ये कैंसिल हो जाएगा। पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स। अभी हमने सेपरेट कर दिया दोनों को।
ठीक है, जैसे पहले मेथड में भी किया था। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वन टू द पावर माइनस टू, और ये dx प्लस एक ये से एक कैंसिल, बचा क्या, वन बाय एक्स प्लस वन, और यहाँ पे dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होगा x प्लस वन टू द पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस टू प्लस वन, और इसका क्या होता है, log मॉड x प्लस वन। ठीक है, लास्ट में प्लस सी। ये कितना हो जाएगा, माइनस आएगा यहाँ से, माइनस वन बाय एक्स प्लस वन, तो ये कितना हो जाएगा, log मॉड एक्स प्लस वन प्लस सी। ठीक है, ये एक्स है। तो ये हमारा फाइनल आंसर। तो दोनों मेथड से हमारा आंसर सेम आ रहा है।